Yes, sir. तो देखो पीरियोडिक टेबल में जितना हम लोग ने स्टडी किया था, पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था, पीरियोडिक लॉ डिस्कस किया था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ डिस्कस किया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिस्कस किया था, पीरियोडिक टेबल में जितने ग्रुप्स हैं, जितने पीरियड्स हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ये सब डिस्कस किया था। और एक चीज हमने आपसे बार बार कही थी कि पीरियड ऑफ एलिमेंट क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का पीरियड एक्चुअली नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। किस एलिमेंट के पास टोटल कितने शेल्स हैं वही उसका नंबर ऑफ पीरियड होता है ना। Yes, तो sir. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब कुछ और क्वेश्चंस हैं जो पीरियोडिक टेबल जितना अभी तक हम लोग ने जितना टॉपिक पढ़ा हुआ उस पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने देखिए, किसी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, एन एलिमेंट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एन शेल। एक एलिमेंट है, उसके एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। केवल इतना डेटा है और इसके बेस पे आपके पास क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर, स्टेट इट्स पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड क्या आएगा और ग्रुप क्या आएगा, ठीक है। और ये एक मेटल है या नॉन मेटल है। और फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेट द नेम असाइंड टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप का या इस एलिमेंट का, इस ग्रुप का जिस ग्रुप में ये एलिमेंट है उस ग्रुप का नाम क्या है। क्लियर बानी? Yes, sir. यस सर। बानी आवाज आ रही तुम्हें? यस सर, आ रही है। ठीक है। तो अब देखिए, जो नंबर ऑफ शेल्स, जितने भी शेल्स होते हैं हमारे पास एटम में, उन शेल्स को अगर हम लेटर्स में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। जैसे नंबर्स में तो 1 2 3 लिखते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। लेटर्स में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं हम लोग? KLMN, है ना। यानी फर्स्ट शेल इज ऑल्सो नोन एज K शेल, सेकंड शेल इज नोन एज L, And M, फोर्थ इज N। and तो अभी हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जिसके N शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर N तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि KLM के बाद ही फिल हुआ होगा N। yes, sir. तो इसका मतलब यस। KLM भी पहले भरे होंगे। तो K में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, L में 8, Eight. M में 8 और N में आपसे कह रहे हैं 2। तो इसका मतलब पहले 2 8 8 तो फिल हो चुका होगा, तभी तो N सेल का नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो 2882 बनेगा। बात समझ में आ रही क्यों? Yes, sir. आपको N तक पहुंचना है। N हमारा फोर्थ शेल होता है। तो फोर्थ शेल तक पहुंचने का मतलब है कि पहले के फर्स्ट 3 शेल आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जब उसे कंप्लीट करोगे 288, फिर लास्ट में 2 करोगे तो टोटल नंबर आ जाएगा 20। तो एटॉमिक नंबर 20 होगा, ये हमने बता दिया। अभी मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें और यहाँ पर इसकी जगह M शेल कर दें, तब हमारा आंसर क्या होगा? तब इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन 282 बनेगा, क्योंकि KLM 3 ही शेल तक जाना है आपको और M में 2 रखने हैं, उससे पहले के कंप्लीट करने हैं। मतलब 282 बनता, तब उसका एटॉमिक नंबर हो जाता 12, ठीक है। Yes, sir. और यहीं पर L शेल कर देते तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता? 2 2 का बनता है ना। K और L बस दो ही तो भरने हैं आपको। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता 2 2 और एटॉमिक नंबर हो जाता 4। क्लियर Yes, sir. समझ में है ना ऐसे क्वेश्चन? तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा और टोटल एटॉमिक नंबर में क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। देखिए पोजीशन का मतलब होता है पीरियड एंड ग्रुप। तो पीरियड होता है नंबर ऑफ शेल्स, हमने आपको बताया। अभी इसके कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितने शेल्स आपको दिख रहे हैं? 4. तो जितने शेल्स दिख रहे हैं वही पीरियड हो गया। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड होगा 4, ठीक है। ये पीरियड 4 का मेंबर होगा। पीरियड मींस नंबर ऑफ शेल्स। और ग्रुप डिसाइड होता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इससे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से ग्रुप डिसाइड होता है। जैसे अगर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप, लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप, लास्ट शेल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब 13 ग्रुप, ठीक है। 2 के बाद अगर है तो उसमें 10 ऐड करके बताएंगे। जैसे लास्ट शेल में 3 है तो 10 ऐड करके बताइए, तब वो 13 ग्रुप का है। 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में है तो 10 ऐड करेंगे तो 14 ग्रुप का मेंबर होगा वो, ठीक है। Yes, sir. तो अभी इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वही ग्रुप हुआ। 2 के बाद अगर लास्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो 10 प्लस करके ग्रुप नंबर डिसाइड करेंगे। जैसे किसी के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब 10 + 5 वो ग्रुप 15 का मेंबर होगा, ठीक है।
तो अभी दूसरा क्वेश्चन था इसका पोजीशन बताना। पोजीशन का मतलब पीरियड एंड ग्रुप दोनों बताने। पीरियड हो गया 4 सेल्स है और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ग्रुप इसका 2 हो जाएगा। क्लियर? Yes. मतलब ये सेकंड ग्रुप एंड फोर्थ पीरियड का मेंबर होगा। फिर पूछा है कि इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। तो सेकंड ग्रुप आपको मालूम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसका नाम ही है सेकंड ग्रुप का। ठीक है, Yes, sir. सेकंड ग्रुप का नाम ही है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका मतलब ये किस मेटालिक फैमिली का मेंबर, तो ये ऑब्वियसली एक मेटल होगा। अगर ये ग्रुप 1 में आता, ग्रुप 2 में आता, तो इसका मतलब ये सब मेटालिक ही होंगे। फिर नेम द एलिमेंट, इस एलिमेंट का नाम लिखिए। तो अभी एटॉमिक नंबर हम टोटल देखेंगे 20, तो हमें मालूम है कि 20 एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है। ठीक है, तो अगर हम इस इंडिविजुअल एलिमेंट का नाम लिखना होता तब भी हम लिख लेते कैल्शियम। अभी आपको खाली इस ग्रुप का नाम लिखना है, जिस ग्रुप में ये है उस ग्रुप का नाम क्या है, कॉमन नेम। तो ये ग्रुप 2 का मेंबर है, ग्रुप 2 का कॉमन नेम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। याद है ना? Yes, sir. ग्रुप 1 में अगर आता तो अल्कली मेटल्स ऐसे, तो उस ग्रुप का नाम पूछा। तो ये क्वेश्चन था आपके पास। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, गुंजन पढ़ो बेटा क्वेश्चन। State the valency of the elements of period 3 and write the formula of their oxides. ठीक है, हमें एलिमेंट पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी लिखनी है और उनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला लिखना है। तो वैलेंसी देखिए, हमने लास्ट टर्न पे भी कहा था कि वैलेंसी हम 2 तरीके से बताते हैं, एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और एक ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी होती है किसी भी पीरियड में, वो 1 से 4 तक इंक्रीज होती है और फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाती है 4 से। लेकिन ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर वैलेंसी की बात करेंगे तो वो 1 to 7 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट में। तो हमें पीरियड 3 के ऊपर अप्लाई करना था। पहले हमने पीरियड 3 के एलिमेंट्स लिखे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में पीरियड 3 के ये एलिमेंट्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये पीरियड 3 के एलिमेंट्स हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए यहाँ पर आंसर में हमने 2 वैलेंसी लिखी हुई है एलिमेंट्स की, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन और वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। Oxygen. हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। तो पहले एलिमेंट की वैलेंसी 1, सेकंड की 2, थर्ड की 3, सिलिकॉन की 4, उसके बाद डिक्रीज होगा 3, 2, 1 एंड 0। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है, यहाँ डिक्रीज नहीं करती है, लास्ट में 0 होगा बस नोबेल गैसेस में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 0। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया? वैलेंसी 2 होती है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। फिर हमें ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो इनकी ऑक्साइड का फॉर्मूला देखिए कैसे लगेगी। फॉर्मूला आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू लिखते हैं हम लोग। Yes. सबको मालूम है ना फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? Yes, sir. जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर्मूला आपको लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए। जैसे जिसका भी फॉर्मूला लिखना, मान लो हमें क्लोरीन का ऑक्साइड लिखना है, तो हमने एक तरफ लिखा क्लोरीन और एक तरफ लिखा ऑक्सीजन। उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों की वैलेंसी लिख देते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी है 7 ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम ऑक्सीजन से उसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी ऑक्सीजन के साथ की वैलेंसी देखेंगे, और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। ठीक है, तो फॉर्मूला Yes, राइटिंग sir. कैसे करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Cl2O7. क्लियर, ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे सल्फर की वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, अगर हम सल्फर का कंपाउंड देखेंगे तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी को कंसीडर करना पड़ेगा। यानी सल्फर की वैलेंसी हो गई 6, तो यहाँ पर मान लो अगर सल्फर होता तो यहाँ हम रखते 6, इधर 2, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, अगर यहाँ सल्फर होता तो H2O6, यही होता ना। Yes, sir. तो फिर उसे जब सिंप्लीफाई करते तो SO3 आ जाता। SO3 भी हो सकता है, SO2 भी हो सकता है, ये दोनों सही है। SO2 भी करेक्ट है और SO3 भी हो सकता था यहाँ पे। सल्फर एक्चुअली 2 ऑक्साइड बनाता है, SO2 और SO3। ऐसे फास्फोरस की वैलेंसी 5, ऑक्सीजन की 2, तो फॉर्मूला बनेगा P2O5। ठीक है, Yes, sir. इसकी वैलेंसी 1 है तो Na2O बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे ये MgO बनेगा, ये Al2O3, ये SiO2, ये P2O5। तो ये आपको फॉर्मूले और वैलेंसी का क्वेश्चन था। वैलेंसी हमने दोनों इसमें आंसर में लिख दिया, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में भी, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी। और जो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में हमने वैलेंसी लिखी है उसी से हमने कैलकुलेट की, इसी से हमने आपको फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन देखिए एक,
आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अगला क्वेश्चन। ठीक है, बानी पढ़ो। An element A has atomic number 14. To which period does this element belong, and how many elements are there in this period? अब आपके पास एक एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर 14, आपको पीरियड बताना एलिमेंट का। तो हमने कई बार कहा है कि पीरियड ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ शेल्स। तो पहले इस 14 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा इसके पास शेल्स कितने होंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 14 का? 2 8 4 है ना? 2 क्यों? 14 है ना? तो 14 का तो 2 8 4 आएगा ना? ठीक है, तो अभी हमें 2 8 4, तो हमें 4 से मतलब नहीं, अभी हम वैसे पीरियड बताने के लिए हम खाली ये काउंट करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन में सेल्स कितने इसमें यूज हो रहे हैं। 3 शेल्स यूज हो रहे हैं इसमें, है ना? यस सर। तो पीरियड क्या हो गया इस एलिमेंट का? Yes. इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको याद हो तो 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे होता है ना? Yes, sir. ठीक है, समझ में आया पीरियड कैसे निकालते हैं? कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Yes, sir. और जितने शेल्स उस कॉन्फ़िगरेशन में होंगे वही पीरियड हो जाएगा। और अगर इसका ग्रुप निकालना होता है, अभी तो यहाँ ग्रुप नहीं पूछा है, अगर इसका ग्रुप निकालना होता तो हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स 2 से ग्रेटर नंबर है तो 10 ऐड कर दीजिए इसमें। मतलब अगर हमें इसका ग्रुप भी बताना होता तो ग्रुप क्या होता है इसका? 14. 14, 10 + 4। ठीक है, Yes, sir. अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुंजन पढ़ो ये क्वेश्चन। Answer the following in respect of element phosphorus, atomic number 15 and mass number 31। क्लियर? Yes, sir. इसके लिए आंसर देना, पहला आंसर देना आपको गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एटॉमिक नंबर को देखकर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर 15 है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 285। गुड, ठीक है, पहला आंसर। टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज इट बिलोंग? तो हमने अगेन कहा पीरियड के लिए शेल देखिए कितने हैं? 3. तो पीरियड 3 का मेंबर है ये। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. तो ग्रुप कैसे निकालेंगे? 5 plus 10. 10 + 5 15. यानी 15 ग्रुप का मेंबर। क्लियर हो गया? Yes, sir. कि इस एलिमेंट की वैलेंसी क्या होगी? देखिए वैलेंसी के लिए हमने कहा था कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 तक के इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 तो वही वैलेंसी हो जाएगा। अगर 4 से ऊपर है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वैलेंसी की। तो यहाँ पर तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, यानी 4 से बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो वैलेंसी कैसे Yes, कैलकुलेट sir. करेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 3. 3। किसके रिस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अगर हम Hydrogen. रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो लगातार बढ़ती है, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी हो जाता है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 है तो वैलेंसी भी 5 हो जाएगी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, Yes, sir. फिर आपसे पूछ रहे हैं इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? अब ये ग्रुप 15 का मेंबर है तो आपको समझना है कि ग्रुप 15 में है तो ये मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। ग्रुप 15 अगर आप ध्यान करेंगे तो पीरियोडिक टेबल के राइट के ग्रुप्स हैं वो। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स आपको कहाँ मिलते हैं? लेफ्ट साइड के ग्रुप्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 13। ठीक है, उधर के जो Yes, sir. ग्रुप्स होते हैं ऑक्सीजन फैमिली है, फास्फोरस फैमिली है या हेलोजेंस है, वो सब नॉन मेटल्स में आते हैं। फिर आपसे पूछा है इज इट अ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये आगे पढ़ेंगे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे अभी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। द एलिमेंट्स which have tendency to gain electrons are known as oxidizing agents and the elements which have tendency to lose electrons are known as reducing agents। reducing agent मतलब जो दूसरों को reduce करने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरों को reduce वही कर सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो। जैसे मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, गेन करना? नहीं मालूम? मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज जो करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं।
ठीक है। तो गेन Yes, टेंडेंसी किसमें होती है? नॉन मेटल्स में। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि इसके क्लोरीन, इसका फॉर्मूला लिखो विद क्लोरीन। अब देखिए हमारे पास जो एलिमेंट था P, उसकी वैलेंसी कितनी थी? 3, है ना। तो हम यहाँ yes, पर sir. फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं भाई? हमने यहाँ पर लिखा P और यहाँ लिखा Cl। अब इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 और Cl की वैलेंसी कितनी है? 1। तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा PCl3। क्लियर? और Yes, अगर हम इसकी वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन जो है उसको यूज करें तो इसकी वैलेंसी है 5। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन की बात करें तो 5 अगर वैलेंसी लेकर चलते हैं तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? PCl5 होगा, yes, sir. है ना। तो इसलिए इसके देखिए 2 वैलेंसी हैं, ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं मतलब इसके क्लोराइड के, PCl3 एंड PCl। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अब देखिए इसकी 2 वैलेंसी है PCl3, इसकी 2 वैलेंसी है 3 और 5, है ना, फास्फोरस की। क्लियर हो रही है आवाज? आवाज आ रही समझ में अब? हेलो।